जब आप जिंदगी को बिना सोचे समझे चीजें प्लान नहीं करते, लाइक जैसे प्यार है, जैसे शादी है, उसके अंदर प्लानिंग नहीं होती कि तुम करोगे तो मैं करूंगी, या आज इतने बजे ही ये काम होगा। मतलब आप जो भी करें अनकंडीशनल होना चाहिए, चाहे आपको दिया हुआ किसी का टाइम हो, चाहे वो दिया हुआ तोहफा हो या प्यार हो, उसके रिटर्न में क्यों हमें हमेशा चाहिए होता है, हमें वापस क्यों चाहिए होता है, उतना ही क्यों चाहिए होता है? बस करते रहे, देते रहे। तुम्हारी जिंदगी में है कोई जिसे तुम बहुत चाहती हो? I love everyone but no, I don't have in my life. Nobody. तो फिर ये तो फिर तुमने कहा कि मुझे तो डर नहीं लगता, मैं बेखौफ हूँ। तो जब आप हाँ, बेखौफ हूँ, but I haven't found somebody I would want to spend the rest of my life with yet. आप अगर उस प्यार की बात करें, अभी तक नहीं है वो वाला प्यार। वैसे मैं सबसे प्यार करती हूँ। I love you, I love everyone. No, but किस तरह का शख्स ढूंढ रही हो? किस तरह का? किस तरह का शख्स ढूंढ रही हो? किस तरह का साथी जो जिसके साथ तुम पूरी जिंदगी गुजारो? जिया, हाँ जिया, मेरी ख्वाहिश बहुत मासूम सी और छोटी सी है। मुझे वो इंसान चाहिए जो अपनी जात से खुश हो, उसको किसी चीज का डर ना हो मेरी तरह। और प्यार, लव शुड बी अनकंडीशनल, उसके अंदर लेन देन वाली बात ना हो, चीजें फिक्स नहीं होनी चाहिए। जैसे मुझे कन्वेंशनल रिलेशनशिप समझ नहीं आती कि लोगों ने सोचा हुआ है इस उम्र में शादी करनी, इस उम्र में बच्चे हो जाने चाहिए, इतने में ये हो जाना चाहिए, वो हो जाना चाहिए। क्या होता है? लोग जिंदगी को गुजार रहे हैं। मुझे गुजारनी नहीं है, मुझे जीनी है। मुझे इस लम्हे में जीना है, इस पल में जीना है। मुझे नहीं है कि मैं किसी इंसान से शादी कर लूं और मैं सारी जिंदगी गालियां खाती रहूं, पिटती रहूं, मरती रहूं, और जैसी लाइफ जैसी मेरी माँ ने गुजारी है। मुझे आई हैव अ फियर बाय इट। मुझे उस रिलेशनशिप से डर लगता है जिसमें लड़ाइयाँ और झगड़े होते हैं। मुझे नहीं चाहिए इस रिलेशनशिप। मुझे सॉर्टेड इंसान चाहिए। लोग ना बात नहीं करते जिया, लड़ते हैं। हेल्थी कॉन्वर्सेशंस नहीं होती कपल्स के अंदर, दे फाइट। हर वक्त लड़ाई हो रही है। मुझे नहीं समझ आती कि ठीक है, कभी कभी लड़ना समझ भी आता है, बट डिसरिस्पेक्ट करना रिलेशनशिप में, रिलेशनशिप के जो डिफरेंसेस हैं उनकी रिस्पेक्ट ना करना, वो समझ नहीं आता मुझे। जी, लोग कहते हैं कि रिलेशनशिप में आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? Why do we have to compromise? Why? That's my question. एक जिंदगी, उसमें भी इतना कॉम्प्रोमाइज करें? एक जिंदगी में अब इतना सोचें? नहीं, मुझे सुकून चाहिए मेरी लाइफ में, मुझे प्यार चाहिए, कंपैटिबिलिटी। पार्टनर क्यों चाहिए होता है? जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए, उसके अंदर मजीद हलचल नहीं मचानी। ऑलरेडी लाइफ में बहुत मसले हैं, एक और मसला नहीं चाहिए लाइफ में। सुकून चाहिए। सो मुझे जिंदगी जीनी है, लोग गुजार रहे हैं। There's a difference. ये डिफरेंस जब समझ आ गया तो मिल जाएगा पार्टनर मेरी तरह का, मुझे क्रेजी सा। तुम क्रेजी हो? तुम अपने आप को ये समझते हो कि तुम थोड़ी सी दीवानी हो? थोड़ा डिफरेंट हूँ, I think. Don't you think? Well, I think मेरी perceptions, मेरे perspective बहुत different है। ये different ही है ना कि मैं चीजों के साथ compromise नहीं करना चाहती। और ये कोई बुरी बात नहीं है। नहीं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि I think कितने लोग हैं जो अपनी शादियां लोगों को खुश करने के लिए चला रहे हैं। मुझे ये बात ही नहीं समझ आती, क्यों? हमने लोगों के लिए शादी की है, हमने लोगों के लिए शादियां करनी है। क्या हमने लोगों के लिए दिन रात गुजारने हैं एक इंसान के साथ, उसको समझने के लिए? आप अपना टाइम दे रहे हो किसी को, टाइम पलट के नहीं आता वापस। जिंदगी एक बार है, और इसका एहसास मुझे बहुत हुआ है, इन दिनों में हो रहा है। ये जो टाइम गुजर रहा है ना, इससे तो एहसास हुआ है कि ऐसे टाइम गुजार दिया। अब तो निकलेंगे, अब प्यार करेंगे। इंसानों की जरूरत है, इंसान को इंसान की बहुत जरूरत है। हर चीज वो हमने आगे, हाँ, हर वो चीज हर चीज हमने फॉर ग्रांटेड ली थी ना, उसका एहसास हो रहा है। बहुत ज्यादा,
बहुत ज्यादा। और मैं कहती हूँ अगर इस टाइम में भी हमें एहसास नहीं होगा ना तो फिर तो बहुत इनसेंसिटिव है हम। और हमारे लोग हो जाते हैं कभी कभी बहुत ज्यादा, बिना सोचे समझे बोल देंगे, किसी को भी क्रिटिसाइज करेंगे, हम किसी से भी कोई भी बात कर देंगे ये सोचे बिना कि पता नहीं उस पर उसका इम्पैक्ट क्या होगा, कितना असर लेगा या कितनी तकलीफ होगी उसको। हमने कभी किसी के बारे में सोचा ही नहीं है। जो हम कह रहे हैं, अगर हमारा दिल खराब है, अगर हमारी जिंदगी में मसले मसाइल हैं, तो हम अपना जितना वो दैट ग्रजेस और जो भी चीजें हैं वो दूसरों पे फेंक देते हैं। और ये नहीं पता कि ये चेन बनती है। फिर अगर आप नेगेटिविटी दे रहे हो तो वो फैल रही है, वो स्प्रेड कर रही है। नेगेटिव वाइब जो है, इंस्टिंक्ट क्या है, वाइब क्या है, पॉजिटिविटी कम मिलती है आपको। लेकिन मैंने एक काम शुरू किया अपनी जिंदगी में, आई अवॉइड नेगेटिव पीपल। तो मैंने लोग ब्लॉक कर देती हूँ, मैं नेगेटिविटी ब्लॉक कर देती हूँ, मैं लोग अपनी जिंदगी से निकाल रही हूँ। आई डोंट क्रिटिसाइज देम बट आई डोंट टॉक टू देम। तो किस तरह पता चलता है कि ये चीज हमारे लिए ठीक नहीं है, ये इसकी कंपनी ठीक नहीं है? इंस्टिंक्ट, हाँ। योर इंस्टिंक्ट। आई ऑलवेज फॉलो माय गट फीलिंग। आपकी गट फीलिंग पहली, जिसको मैं सारी जिंदगी इग्नोर करती आई, जो मैंने अपनी लाइफ में सीखा है, कभी भी अपनी गट फीलिंग को डाउट नहीं करना चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए। वो आपको बता देता है ये जगह, ये इंसान, ये चीज आपके लिए ठीक है या नहीं। नाउ आई फॉलो माय गट फीलिंग। तो कभी ऐसा हुआ है सबा कि तुमने सोचा कि ये शख्स ठीक नहीं है, लेकिन वो बाद में जाके यू टर्न्ड आउट टू बी बिल्कुल अलग जो तुमने सोचा था, इमेजिन किया था? ऐसा कभी हुआ? बहुत बार ऐसा हुआ है, बहुत बार ऐसा हुआ है। आपको लोगों की समझ नहीं आती, आप पहले से सोच लेते हैं, किसी को मौका नहीं देते, सुनी सुनाई बातों पे जब जाते हैं तो एक आपका माइंड सेट हो जाता है किसी के लिए। सो आई थिंक अपना एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप खुद एक्सपीरियंस करके देखिए उस इंसान के साथ, उस जगह के साथ, उस चीज के साथ, उस एनवायरनमेंट में रह के देखें तो फिर आपको पता चलता है चीजों का। पहले से सोच लेना स्टुपिडिटी है, जहालत है। कहते हैं ना कि किसी को अगर जानना हो तो उसके साथ सफर करो, सफर करके देखो, है ना? स्पेंड टाइम, है ना? किसी को जानना हो उसके साथ काम करो या सफर करो। यस, अग्रीड, एब्सोल्युटली। हाउ वुड यू? कैसी है? मुझे याद है जब मैं हिंदी मीडियम करके आई थी, यू आर द वन हु इनवाइटेड मी। डिनर पे हम गए थे आपके वो कैफे, पीरूज कैफे पे। क्या खूबसूरत शाम थी। आई लव रेन, बारिश हुई, कवाली आपने रखी थी मेरे लिए। वाओ, दैट वाज सो ब्यूटीफुल जिया। क्या खूबसूरत जेस्चर था। आपको देखा, आपकी फिल्में देखी, आपको देख के बड़े हुए, आपको देख के इंस्पिरेशन, दैट हीरोइन वाली। और वो खैर आप जैसी खूबसूरत तो नहीं हूँ मैं, लेकिन हमारा पहला प्रोजेक्ट भी इकट्ठे था जिया, पानी जैसा प्यार। इवन दास्तान बिफोर दैट। हाँ, दास्तान हमने पहला किया था ना प्रोजेक्ट, फिर उसके बाद पानी जैसा प्यार। And I enjoyed working with you. And you know, I think वो शाम मैंने इसलिए उसका एहतमाम किया था कि मैं बिलीव करती हूँ कि अगर कोई शख्स अच्छा काम करे उसको सेलिब्रेट करना चाहिए।